तो कैसे हो मेरे भाई बहनों, चौथे सेमेस्टर वालों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने खेत पर बना रहा हूँ और अपने खेत में पानी लगाने आया हूँ। थोड़ी सी चहचहाट यानी कुछ पक्षियों की आवाज़ आपको आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना। आपकी सेवा में वीडियो आनी चाहिए। और ये वीडियो आपके ईडी सब्जेक्ट का, यानी चौथे सेमेस्टर में ईडी है, उसका ये तीसरा चौथा पार्ट है, उसे आप देख रहे हो, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे कि दोस्तों वायरिंग कितने प्रकार की होती है। क्या दोस्तों, वायरिंग। तो वायरिंग के बारे में हमने पहला पार्ट अपलोड किया, दूसरा पार्ट अपलोड किया और तीसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया है। ये चौथा पार्ट है, ठीक है ना। हमने सभी प्रकार की वायरिंगों के बारे में समझा था, यानी सरफेस वायरिंग, क्लीट वायरिंग, पीवीसी वायरिंग, सारे प्रकार की वायरिंगों के बारे में हमने समझा था। लेकिन अब हम जो समझने जा रहे हैं वो हम समझने जा रहे हैं जो कंड्यूट की जो वायरिंग होती है, कंड्यूट की वायरिंग। दोस्तों, कंड्यूट की वायरिंग जानते हो ना आप। तो आइए ज़रा समझाता हूँ कंड्यूट वायरिंग कौन सी होती है। जैसे कि दोस्तों, ये होता है पाइप, ये होता है आपका पीवीसी का पाइप, जिसे प्लास्टिक का पाइप बोलते हैं, यानी पीवीसी का पाइप। तो इस पाइप की भी तीन प्रकार की वायरिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सरफेस, सरफेस का मतलब अभी समझा दूंगा। एक होती है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, और एक होती है कंसील्ड। तो तीनों को सबसे पहले मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं तीनों को समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे होती हैं। मैंने पहले आपके लिए बता दिया है कि वायरिंग को सिर्फ प्रैक्टिकली समझना है आपके लिए। कैसे प्रैक्टिकली? मान लीजिए ये आपकी दीवार है, ये आपकी क्या है, ये आपकी दीवार है, ठीक है ना। ये आपकी दीवार मैंने बना दी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मान के चलिए कि ये हमने ले लिया दोस्तों, एक पाइप ले लिया हमने, एक ले लिया यहाँ पर। ये दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पर एक पाइप ले लिया और ये हमने दीवार के ऊपर से लगा दिया, और ये हमने ठोक दिए जो क्लीट से बोलते हो आप, यानी सैडल, उसे हम सैडल बोलते हैं। ऐसे हमने सैडल ठोक दी। तो क्या देख रहे हो कि दीवार के ऊपर हमने ठोका है पाइप, और जब दीवार के ऊपर हम पाइप को ठोकते हैं तो उसे बोलते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सरफेस का मतलब होता है ऊपर वाला पृष्ठ, यानी दीवार के ऊपर ये हमने पाइप लगाया है। तो ये होगी आपकी दोस्तों सरफेस वायरिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला जो है ना, ये दूसरा वाला, यानी दूसरा वाला समझेंगे हम। दूसरा वाला क्या कह रहा है, ये होता है दोस्तों, ये कह रहा है आपका है ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट। फ्लेक्सिबल कंड्यूट, आइए जरा समझाता हूँ फ्लेक्सिबल कंड्यूट क्या होता है। देखिए एक चित्र लूँगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता क्या चीज़ है। तो देखिए ये है फ्लेक्सिबल पाइप, जिसे हम बोल रहे हैं, यानी फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट का मतलब तो सीधा सीधा होता है पाइप। कंड्यूट से आपको कन्फ्यूज में नहीं होना कि कंड्यूट क्या है। कंड्यूट होता है पाइप, ठीक है ना। तो ये है फ्लेक्सिबल पाइप कि भैया इसका क्या यूज होता है, तो मैं बता दूं। जैसे कि आपको कोई वायर मोड़ना हो, कोई भी वायर मोड़ना हो, जैसे कि मान के चलिए आपका ये यहाँ पर कोई मोटर रखा हुआ है और इसके वायर आपको यहाँ पर लाने हैं, यहाँ पर लाने, मान के चलिए यहाँ पर आपका स्विच है, ठीक है ना। तो इस जो वायर आते हैं वो इस प्रकार के पाइप में लेकर आते हैं। क्या होता है कि अगर इस पर कोई भी पैर रख जाए तो ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और इसे हम कोई भी किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। इसमें रखकर तारों को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए प्लास्टिक का पाइप होता है, ये वाला प्लास्टिक का पाइप है, अगर आप इसे मोड़ोगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटता। ये जैसा चाहो वैसी सरफेस में ये आपका आ सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। तो जहाँ इस वाले पाइप का यूज करेंगे उसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग। अब चलते हैं दोस्तों, मैं अब आपके लिए समझाऊंगा कि आखिर कंसील्ड वायरिंग कौन सी होती है। कंसील्ड, ठीक है ना। तो आइए ज़रा समझते हैं। कंसील्ड भी मैं समझा देता हूँ। कंसील्ड का मतलब होता है जो घरों में जो दीवार होती है ना, जैसे ये आपके घर की दीवार है, ये आपके घर की दीवार है। तो घर की दीवार को अब क्या करोगे आप, ये आपके घर की दीवार है, अब ये क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब इसके काटोगे चेस। चेस का मतलब होता है इसमें आप किसी भी मशीन से इस तरह की कुछ नालियाँ सी बनाओगे। अब इसमें क्या करोगे आप, अब आप पाइप को डालोगे, पाइप को डालोगे, फिर इसके ऊपर से करवा दोगे आप, क्या करवा दोगे दोस्तों, अब आप करवा दोगे प्लास्टर। ये हो गया पूरा प्लास्टर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा पाइप था वो अब पूरा दिखाई नहीं दे रहा, वो प्लास्टर के अंदर दब चुका है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा।
यानी हमने कंड्यूट का जो यूज किया वो दीवार के अंदर किया है, ठीक है ना। और वहीं पर हम तार को डालेंगे, ठीक है ना। और इस तार को डालने के लिए हमें एक और वायर की ज़रूरत पड़ती है, उस वायर को बोलते हैं हम फिश वायर, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये है कंसील्ड वायरिंग, ठीक है ना। कंसील्ड का मतलब होता है दीवार के पाइप को अंदर ठोकना, यानी जो पाइप हम यूज कर रहे हैं उसे दीवार के अंदर ठोक दो और ऊपर से कर दो प्लास्टर, यानी हमें पता नहीं चलता देखने से कि कौन सा पाइप कहाँ पर है। और इसमें सरफेस वाली में हमें दिखाई देते हैं कि पाइप ये मतलब पाइप दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। और फ्लेक्सिबल मैंने आपको समझा दिया है। तो ये तीन प्रकार की वायरिंग है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना अगर बुक है, और बुक नहीं है तो चलो एक और वीडियो में ले आऊँगा। लेकिन ये इसका बेसिक था, ये इसका बेसिक था, और जो आपके लिए प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी था, और ये प्रैक्टिकली समझ में आ सकता है दोस्तों। और चौथे सेमेस्टर की मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि लॉकडाउन मेरे हिसाब से लग चुका है और पढ़ाई होना असंभव है। इसलिए जो भी मदद आपको जहाँ से भी मिले आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये हल्के सब्जेक्ट नहीं है, ये ब्रांच से संबंधित सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप लापरवाही करोगे तो सच बता रहा हूँ आगे आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है ना। मैं भी आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। और आप कमेंट करोगे तो आपके अनुसार मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। आपके अनुसार भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों चलो मैं आपके लिए समझा देता हूँ कि कंसील्ड वायरिंग क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना कि ये आपकी दीवार है, और दीवार पर आपने काटी चेस, यानी नाली काटी, नाली को चेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या डाला आपने, इसके अंदर डाला ये चेस काट दी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर आपने पाइप ये डाल दिया, ये आपने पाइप इसके अंदर डाल दिया, और अब इस दीवार के ऊपर आपने कर दिया दोस्तों प्लास्टर। अब ये हमें पाइप दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। और इसमें तार डालने के लिए हम एक और तार का जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं फिश वायर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या है कंसील्ड वायरिंग, ज़रा देखते हैं, एक एक पॉइंट मतलब ध्यान रखेंगे कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना। आइए ज़रा समझते हैं। देखो, कंड्यूट कम से कम 6 mm दीवार के अंदर होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में लिखनी है, यहाँ से नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या, यानी आपके लिए देखिए ये रहा फिश वायर को पकड़ कर खींचते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना फिश वायर के बारे में, कि फिश वायर क्या होता है, कि इसमें क्या करते हैं हम, कई सारे जो वायर होते हैं उन्हें बांध कर खींचते हैं, ठीक है ना, पाइप के अंदर इसकी सहायता से खींचते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं और क्या होता है, ठीक है ना। और कई सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो, जैसे कि कई सारे टी लगते हैं, एल्बो लगते हैं। टी का मतलब जानते हो, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, और इस तरह का कुछ पाइप होता है, ठीक है ना, इस तरह का ये पाइप होता है, ये टी बोलते हैं इसे, टी। एल्बो होती है, एल्बो का मतलब कुछ इस प्रकार का पाइप होता है, ठीक है ना। जैसे मोड़ कहीं भी कमरे में मोड़ आती है वहाँ पर हम इसे लगाते हैं, और अगर तार 3 दिशाओं में ले जाने हैं तो टी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं जब हम वायरिंग करते हैं, तो उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके मतलब फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे का मतलब देखने में अच्छी लगती है। देखने में क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें वायर दिखाई नहीं देते और ना ही हमें कंड्यूट दिखाई देता है, इसलिए ये अच्छी लगती है, ठीक है ना। दूसरा, आग लगने का डर नहीं रहता, क्योंकि अंदर है, इसमें पूरा मामला अंदर है, ये हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। और क्या होता है दोस्तों, और इसके नुकसान क्या है, नुकसान क्या हो सकते हैं। नुकसान का मतलब भाई महंगा होता है, और इसे करने के लिए ना एक अच्छे कारीगर की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम तुम बार इसे नहीं कर सकते, इसके लिए एक अच्छा कारीगर होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, चेस काटनी पड़ती है, दीवार काटनी पड़ती है, फिर उसमें क्या है, आपको कंड्यूट लगाना पड़ता है, फिर उसमें फिश वायर के अनुसार हमें कई सारे जो वायर होते हैं ना वो खींचने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, एक कुशल कारीगर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।